बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चाइल्ड वेलफेयर एंड ब्यूरो डिपार्टमेंट में टीचर्स की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस सर्च करने के बाद आप यहाँ पर आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो होते हैं। पहले कहते हैं ओपन एप्लीकेशंस, इसके बाद कहता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इसके बाद है ऑल रिजल्ट्स। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एनटीएस की तरफ से जितने भी टेस्ट और जॉब्स के अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट यहाँ पर अनाउंस की गई है वो यहाँ पर कहता है वैकेंसी अनाउंसमेंट एट चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब। तो इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 8 अप्रैल 2025 है। इसकी आप चेक करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप डिटेल पर क्लिक करें। डिटेल पर क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट के सामने लिखा हुआ है क्लिक हेयर, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है पोस्ट नेम, आप यहाँ पर पोस्ट का नाम चेक कर सकते हैं। टीचर की पोस्ट है, टीचर है, बीपीएस 14 की ये सीट है। इसके बाद है टोटल जो पोस्ट हैं वो 8 हैं। इसकी जो फीस है वो है 550 रुपये इसकी फ़ीस और जमा इसके 10 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। टोटल जो फीस है 560 रुपये। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 25 से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है यहाँ पर इसके बाद रीडर की पोस्ट है, रीडर की पोस्ट एक पोस्ट है और यहाँ पर भी इसकी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजियस टीचर, ये इसकी भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिस्पेंसर की है और इसके बाद है चाइल्ड अटेंडेंट है। इसके बाद अटेंडेंट ओआरसी, ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले एनटीएस में किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने से पहले आपको एनटीएस की प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप टॉप पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन, या आप रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बजाय यहाँ पर आपके सामने हर पोस्ट के सामने ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद भी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो इसमें यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के आप पाकिस्तानी या फॉरनर हैं, पाकिस्तानी वाले खाने में आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सीएनएसई और बे फार्म, इस खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या अपना बे फार्म लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल नंबर वाला खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी मौसूल होता है, आपने वो ओटीपी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ईमेल वाला खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल जैसे आप लिखेंगे आपको जीमेल पर भी ओटीपी मौसूल होता है, वो भी यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और साइन अप पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट, जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की और यहाँ पर एप्लीकेशन भी ज़ीरो है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी ज़ीरो है और फीस का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है, फीस पे का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है। तो आपने इसमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर यह आपको कहता है फोटो सेक्शन, तो आपने अपनी पहले पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आप गैलरी से अपनी पिक्चर को चूज करें और अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है कार्ड अपलोड करें, यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ फिर आपने यहाँ पर अपना बे फॉर्म को अपलोड करना है।
ये अपलोड करने के लिए जिस तरह से आपने अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी तस्वीर को अपलोड किया, इसी तरह से अपने शनाख्ती कार्ड को भी सेम इसी तरह से आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए फर्स्ट नेम वाले जगह पर अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहते हैं लास्ट नेम वाले जगह पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE और पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आप कैलेंडर में सबसे पहले अपनी बर्थ ऑफ ईयर सिलेक्ट करना है। बर्थ ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपनी बर्थ मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेट करनी है। सेट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुली अपडेट है। मुस्तकिल पता, यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है, अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इस खाने में जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका जो परमानेंट और मुस्तकिल पता दोनों चेंज हैं तो फिर आप परमानेंट एड्रेस वाले खाने में परमानेंट एड्रेस लिखें, और जो करंट एड्रेस है पोस्टल एड्रेस है उस खाने में आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें जहाँ पर आजकल आपकी रिहाइश है। ये लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें, आपका दोनों को सेम ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। इसके बाद कहते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोवेंस अपना सूबा सिलेक्ट करना है। सूबा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी आपका सूबा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट, ये जो भी आप प्रोवेंस सिलेक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस तरह के शो हो जाएंगे। ये इसके बाद कहते हैं जींस, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। आप मुस्लिम है तो फिर इस्लाम सेलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है तो जो इसके अलावा आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं मार्शल स्टेटस, अपनी मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं करंट ऑक्यूपेशन, आपका मौजूदा पेशा कौन सा है। ये जी आपका मौजूदा पेशा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर NA पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आप डिसेबल हैं, माजूर हैं। अगर आप माजूर हैं, डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, और अगर आप माजूर नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे कहता है यहाँ पर आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये कहता है असिस्टेंट रिक्वायर्ड, क्या आपको दौराने टेस्ट क्या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, अगर है तो फिर यस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहता है कि आपको किस किस्म के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, व्हील चेयर की है, पर्सन फॉर राइटिंग है, रीडर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अपनी ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ आ गया है डिसेबिलिटी असिस्टेंट टाइप सक्सेसफुली अपडेटेड। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद ये आपको कहता है एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर आपने अपने एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसी तरह से आपके अगर बैचलर है तो फिर आपने बैचलर इंटर करना है, और इसके बाद आपकी कोई और हाईएस्ट डिग्री है तो जो भी आपकी हाईएस्ट है, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने 1 बाय 1 करके इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करना है। डिग्री ईयर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ईयर पर क्लिक कर दें। आपका डिग्री का ईयर कौन सा है, अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो फिर 10 ईयर पर इंटर कर दें।
क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट या आप डिप्लोमा इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 12 ईयर पर सिलेक्ट करें। अगर आप बीएससी इंटर कर रहे हैं या तो यहाँ पर 14 ईयर सिलेक्ट कर दें। अगर आप बीएस या एमएससी सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसे 16 ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आप एमफिल इंटर कर रहे हैं तो फिर 18 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आप पीएचडी इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 21 ईयर सिलेक्ट करें। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं डिग्री नेम, यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सिलेक्ट करें कि जो आप ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर उसी के मुताबिक ही आपकी डिग्री शो होगी। यहाँ पर आपकी मैट्रिक है, शहादतुल आमा है, ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। इसी तरह से आपने अपने बाकी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहते हैं पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में अपनी जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं वो आपने कब पास की है और उसकी डेट, रिजल्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं कि आपके मार्क्स की टाइप कौन सी है। आपने सीजीपी इंटर करना चाहते हैं, सीपी या मार्क्स इंटर करना चाहते हैं या परसेंटेज इंटर करना चाहते हैं। जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं फिर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने को लिखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जो ऑब्टेन सीजीपीए, जो आपने सीजीपीए हासिल की है वो लिखें और इसके बाद टोटल सीजीपीए आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। ये आपकी इस तरह से एक डिग्री इंटर हो जाएगी। एक डिग्री इंटर करने के बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा उसी तरह से ये सारा एप्लीकेशन ये आपके सामने शो होती है। आपने दोबारा अपनी डिग्री को इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से फिर आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते जाएं। आपकी इन्फॉर्मेशन ये एक एक करके आप सारी डिग्रीज को इंटर करते जाएं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर किसी और फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है या आपका किसी और इदारे में आपका काम किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं मुलाजमत की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने मुलाजमत कौन सी की है। आपने गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, आप प्राइवेट की है या आपने सेमी गवर्नमेंट जॉब की। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा। यहाँ पर आपने अपने जिस इदारे में आपने काम किए उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, जो आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट डेट फ्रॉम, कि आपने जो जॉब जो इंटर कर रहे हैं वो कब आपने स्टार्ट की थी और एंड डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप एंड डेट तक अप्लाई करने तक यहाँ पर अप्लाई उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर करंटली वर्किंग पर वाले खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा आपके इदारों में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये एक एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद फिर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर। ये ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने दोबारा इसी तरह से ये पेज ओपन हो गए हैं। आप दोबारा अपनी जो दूसरे इदारे में आपने काम किए हैं वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल इंटर करें। इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है तो फिर आप उनकी 1 बाय 1 करके इंफॉर्मेशन इंटर करते जाइए। अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके सामने यहाँ पर टॉप पर ऑप्शन शो हो रहा है, 3 लाइन्स नजर आ रही हैं। आप इन 3 लाइन्स पर क्लिक करें। इन लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कहता है ओपन एप्लीकेशंस, तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है वैकेंसी अनाउंसमेंट एट चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब 2025। तो यहाँ पर आप एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने एरो पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि जो जॉब अनाउंस की गई वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं और जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई। तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक, अप्लाई के बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है डू यू हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन।
बीएड, आपके पास बीएड है, अगर है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो आप नो पर यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव सर्टिफिकेट और डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपके पास है, अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डू यू हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, क्या आपका 2 साल का किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1, आप टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1 में यहाँ पर ये सिलेक्ट करें, क्योंकि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही टेस्ट सेंटर सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक ही सिटी शो हो रहा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा से जो किसी और पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उस वहाँ पर आपके सामने एक से ज़्यादा सिटी शो हो रहे हैं, तो जिस सिटी के लिए भी आप अप्लाई, जिसके जो आपका करीब 3 सिटी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1, इसी तरह से फिर आपने टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2 सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर भी आपके पास एक की बजाय 2, 3 या कोई मज़ीद इसके आपके सिटी शो हो रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई, तो अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अपना चालान को किस तरह से डाउनलोड करना है और अपनी फ़ीस को किस तरह से पे करना है। चालान को डाउनलोड करने के लिए फिर आप यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करें। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करें। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एक्शन में यहाँ पर टॉप पर आपके सामने शो हो रहा है कि आपका जो चालान है वो यहाँ पर स्लिप का नाम से शो हो रही है, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास जो चालान है वो डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड में यहाँ पर आप अपनी फ़ीस को चेक करें। फ़ीस चेक करने के बाद आप उस चालान को ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। आपने अपने चालान को ऑनलाइन किस तरह से पे करना है उसका लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप वीडियो चेक करके अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। जब आप अपनी फ़ीस को पे करते हैं, फ़ीस पे करने के बाद आप अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अंडर प्रोसेस ही आपको शो होगा। कि इसके बाद है पेमेंट स्टेटस, अगर आपका पेमेंट स्टेटस अनपेड से पेड में चेंज हो गया है तो इसका मतलब है आपकी फ़ीस पे हो गई है। अगर आपका जो स्टेटस है अनपेड ही रहता है, पे करने के बाद भी अनपेड रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस पे नहीं हुई। जब आप अपनी फ़ीस को पे कर लेते हैं, आपका स्टेटस भी चेंज हो जाता है, तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक्शन में यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है। तो जहाँ पर पहले आपको स्लिप शो हो रही थी वहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आप उसको दोबारा 3 लाइन्स पर क्लिक करके यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें और जो भी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। जब आपके ये एप्लीकेशन का प्रोसेस एंड हो जाएगा और लास्ट डेट एंड हो जाएगी, इसके बाद टेस्ट के लिए जो रोल नंबर स्लिप इशू होगी वो भी यहीं पर ही आपको शो होगी एप्लीकेशन स्टेटस में, जहां पर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है अंडर प्रोसेस का, वहां यहीं पर अब फिर इसके बाद जब रोल नंबर स्लिप आएगी तो यहाँ पर आपको रोल नंबर स्लिप शो होगी और इसके बाद जैसे यहाँ पर आपको रिजल्ट डिक्लेयर्ड शो हो रहा है, इसी तरह से आपको यहाँ पर रोल नंबर स्लिप शो होगी। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट एंट्रीज की तरफ से अनाउंस हो जाता है, तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं जिस तरह से ये रिजल्ट डिक्लेयर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पर आप इस बटन पर क्लिक करके अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट भी आपका ऑनलाइन ही अनाउंस होगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह डिपार्टमेंट एंड ब्यूरो में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।